हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हीरोन्स फार्मूला को। क्या होता है हीरोन्स फार्मूला? तो देखो बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में हमने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल देखा, ओके, स्पेशलाइज्ड फार्मूला फॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल देखा। अब अगर हमें एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल निकालना हो जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, ओके, और सिर्फ साइड का ही लेंथ हमें गिवन हो, ओके, उसका हाइट गिवन ना हो, बेस और हाइट गिवन ना हो, उस केस में हम लोग एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं जिस फॉर्मूले को, उसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। क्या कहता है ये फॉर्मूला? देखो बच्चों, कि अगर हमारे पास कोई स्केलेन ट्रायंगल है, ओके, ए बी सी, ओके, जिसका एक साइड है ए यूनिट, दूसरा है बी, तीसरा है सी यूनिट, ओके, तो इसका एरिया क्या होता है? देखो बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा हमारा? रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट? जहां पे ए बी और सी क्या है? लेंथ ऑफ द साइड्स, एंड एस जो है वो है हमारा, एस इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, विच इज इक्वल्स टू पी बाई टू। पी मतलब पेरीमीटर। किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सारे साइड का सम। तो सारे साइड के सम को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? पेरीमीटर बाई टू। तो एस हमारा कितना होता है? पेरीमीटर बाई टू, ओके। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं? इसी फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, ओके। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग किसी भी स्केलेन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके साइड्स गिवन हो हम लोग को, ओके, बेस और हाइट गिवन ना हो। क्लियर है? ये फॉर्मूला थोड़ा हार्ड लग सकता है क्योंकि रूट है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ओके। वैसे बहुत सिंपल फॉर्मूला है याद करने के लिए, लेकिन दिखने में थोड़ा डरावना लगता है, ओके। तो उससे हम लोगों को डरना नहीं है, सिंपली इसको दिमाग में रख लेना है, ओके। जहां ए बी और सी क्या है? लेंथ ऑफ द साइड्स, और एस क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। देखो, इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले से जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत बड़ा बात नहीं होता है, कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ओके। क्योंकि सबसे पहले हमें एस निकालना होता है, फिर एस इंटू एस माइनस ए, इन तीनों को पहले सॉल्व करो, एस माइनस ए निकालो, एस माइनस बी निकालो, फिर एस माइनस सी निकालो, फिर चारों को मल्टीप्लाई करो, फिर उसका रूट निकालो। तो ये चीजें थोड़ा परेशान करती हैं। फॉर्मूला वाइज ये बहुत सिंपल चीज है, ओके। फर्स्ट टाइम अगर है तो ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा कि अरे ये क्या एकदम नया चीज आ गया, बट है तो बहुत सिंपल ही चीज। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सिंपल है याद करना, ओके। चलो ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या होगा, इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं, ओके। तो डेरिवेशन इसका जो है वो है तो सिंपल ही, लेकिन बहुत सारे स्टेप्स हैं, ओके। दैट इज वाई वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, होता नहीं है। आ रही है बात समझ? जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि जो वहां पे स्टेप्स थे वो क्या थे? बहुत कम थे, बट यहां पे कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा स्टेप्स होंगे। लेकिन अगर एक बार अच्छे से समझ में आ जाए तो वो बहुत भारी बात नहीं होता है, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग समझते हैं। देखो बच्चों, अब हम लोग हीरोन्स फार्मूला का डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। चलो, तो देखो, अगर हमारे पास कोई स्केलेन ट्रायंगल गिवन है, ओके, ट्रायंगल ए बी सी, चलो, जिसके लेंथ क्या क्या है? ये है ए यूनिट, ये है बी यूनिट, ये है सी यूनिट, चलो परफेक्ट। तो इसका हम लोग एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, एरिया का तो हमें एक फॉर्मूला पता है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, चलो परफेक्ट। तो अगर हम लोग बीसी को बेस मान लें तो इस पे से जो परपेंडिकुलर होगा एडी, वो क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू बी सी इंटू एडी, सिंपल है यहां। चलो, अब हमें एडी का लेंथ पता नहीं है, एडी कितना है? ए बी, ए सी और बी सी तो पता है, लेकिन एडी पता नहीं है। तो अगर हमें एडी पता चल जाए तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट में, बेस हमें पता है बीसी, ए यूनिट है,
ओके। एडी भी पता चल जाए तो इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल देंगे। एडी पता करेंगे कैसे? सिंपल है, देखो हम लोग क्या करेंगे ना कि बीडी को एक्स मान लेंगे। बीडी को अगर एक्स मान लिए तो हमारा डीसी कितना हो जाएगा? ए माइनस एक्स। ये पूरा ए यूनिट है, बीडी को एक्स मान लिए तो डीसी कितना हो जाएगा? ए माइनस एक्स। चलो परफेक्ट। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। ओके, ट्रायंगल ए बी डी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल डी हमारा 90 डिग्री है। चलो परफेक्ट, मतलब कि ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओके, अब देखो बच्चों, ए डी क्या है? हाइट है, तो उसको हम लोग एच मान लेते हैं। ओके, चलो परफेक्ट। तो हाँ देखो यहां पे जो है AC नहीं, यहां पे क्या होगा? AB होगा। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर है? चलो परफेक्ट। AB कितना है हमारा? C यूनिट, तो ये हो जाएगा C का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD कितना है? AD को हम लोग H माने हैं, H स्क्वायर प्लस BD कितना है हमारा? X यूनिट, तो ये हो जाएगा X स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहां से हमारा X स्क्वायर कितना निकलेगा? यहां से हमारा X स्क्वायर निकलेगा C स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ओके, लिख सकते हैं इस चीज को हम लोग। चलो बहुत बढ़िया, परफेक्ट। इसको हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल ADC में। इन ट्रायंगल ADC, ADC भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो परफेक्ट, तो वहां भी क्या हो जाएगा हमारा? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया। AC कितना है हमारा? B यूनिट, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD कितना है हमारा? H स्क्वायर प्लस DC कितना है हमारा? DC है A माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक चीजें? चलो बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों, यहां से हमारा H स्क्वायर कितना निकलेगा? हमें H का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है? BC, जिसका यूनिट हमें पता है A यूनिट। AD का लेंथ हमें पता करना है, ताकि हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करें। तो हमें H निकालना है, तो H यहां से कितना हो जाएगा? B स्क्वायर माइनस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलो परफेक्ट। अब देखो बच्चों, H किस टर्म में निकला? B, A और X के टर्म में। X तो हम लोग को पता नहीं है, हमें तो सिर्फ A, B और C पता है ना। तो चलो, तो यहां पे X की जगह हम लोग ये पुट करेंगे। ओके, लेकिन उसके पहले हम लोग H स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? इसको ब्रेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AX। क्लियर है? A माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा? A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AX। चलो परफेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2AX। हमने क्या किया? हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। चलो परफेक्ट। एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें कितना पता है? C स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। चलो परफेक्ट, तो उसको हम लोग पुट करेंगे। B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है? C स्क्वायर माइनस H स्क्वायर प्लस 2AX। चलो परफेक्ट, यहां भी हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? अब देखो बच्चों, यहां पे x की जगह 2AX की जगह x की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट अंडर C, सॉरी एक्स स्क्वायर कितना गिवन है? C स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, तो x कितना हो जाएगा? रूट अंडर C स्क्वायर माइनस H स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है, यहां से हमारा x कितना हो जाएगा? रूट अंडर C स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। सिंपल है, चलो परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2AX रूट अंडर C स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। चलो परफेक्ट। इस साइड क्या है? H स्क्वायर है। अब देखो LHS में भी H स्क्वायर है, RHS में भी H स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे ना, B स्क्वायर को भी इधर लाएंगे, A स्क्वायर को भी इस साइड लाएंगे, C स्क्वायर को भी इस साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा?
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। देखो ए स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर भी इधर आएगा तो प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो परफेक्ट, एच स्क्वायर वाला टर्म तो हमारा कैंसिल हो चुका है। इस साइड क्या बचेगा, 2a, देखो यहां पे x नहीं रहेगा, राइट। x की जगह तो हमने रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिख दिया है, तो इस साइड क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। क्लियर है चीजें, चलो परफेक्ट। अब देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि 2a को भी इधर ही भेज देंगे, ठीक है। तो देखो रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रूट को उस साइड भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। क्लियर है यहां तक चीजें, 2a का होल स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि h जो है इस साइड निगेटिव में है, तो h को हम लोग उस साइड भेज देंगे और इसको इस साइड ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, सी स्क्वायर माइनस, ये जब पूरा टर्म इस साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। क्लियर है, एच स्क्वायर उस साइड चला गया। चलो परफेक्ट। तो देखो बच्चों, यहां से हमारा एच स्क्वायर कितना निकला, स्क्वायर कितना निकला हमारा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बाई 4a स्क्वायर। चलो परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर था ना, हाँ, का होल स्क्वायर बाई, अब बाई होल में रहेगा, ओके, 4a स्क्वायर, ठीक है। चलो परफेक्ट, क्लियर है यहां तक चीजें, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अब हम लोग इस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर को 2ac का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, चलो परफेक्ट। तो यहां से हमारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एज इट इज रहने देंगे इसको, बाई 4a स्क्वायर। चलो बच्चों, ये क्या है, 2ac का स्क्वायर, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। चलो परफेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब देखो इस स्टेप से जो हम लोग इस स्टेप में आए हैं उसको थोड़ा समझना होगा। देखो बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है, राइट, क्लियर है। तो वही फॉर्मूला हमने यहां यूज किया है, हमने क्या किया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस सी, 2ac माइनस ये पूरा, तो अगर इस पूरे को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का भी साइन चेंज हो जाएगा, सी स्क्वायर का भी साइन चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर का भी साइन चेंज हो जाएगा, और 2ac प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ए का साइन वही रह जाएगा, सी का साइन वही रह जाएगा और बी का भी साइन वही रह जाएगा, ओके। अगर ये स्टेप में प्रॉब्लम है तो एक बार खुद से इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक करो, देखना यही आएगा, ठीक है। चलो परफेक्ट, यहां तक तो हम लोग आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर इस चीज को हम लोग इस तरीके से लिख दे, बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और यहां पे हम लोग लिख दें इस चीज को ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बाई 4a स्क्वायर। चलो ठीक है। तो देखो बच्चों ये कैसे हुआ, तो देखो बी स्क्वायर को हमने एज इट इज रहने दिया,
इन सब को हमने ब्रैकेट में किया और बाहर निगेटिव साइन लगा दिया। तो हमें पता है कि अगर ब्रैकेट में करने के बाद बाहर निगेटिव साइन आ जाता है तो अंदर सबका साइन चेंज हो जाता है। क्लियर है? तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया और प्लस 2ac माइनस 2ac हो गया। क्लियर है? चलो परफेक्ट। यहां पे हमने सिंपली ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac को ग्रुप कर दिया। चलो परफेक्ट। अब देखो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा? ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, बाई 4a स्क्वायर। ठीक है? क्लियर है यहां तक चीजें? हमने क्या किया? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac को ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दिया, लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac को ए प्लस सी का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है? और b को जैसे था वैसे रहने दिया। चलो परफेक्ट। अब देखो बच्चों, यहां पे अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, b का स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का स्क्वायर, और यहां पे क्या आ गया? ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको हम लोग अगेन उस फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? बी प्लस ए माइनस सी। ठीक है? फिर आएगा बी माइनस ए माइनस सी। ठीक है? आया समझ? b प्लस ए माइनस सी, बी माइनस ए माइनस सी। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। चलो परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे? अब देखो यहां पे भी a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस सी प्लस बी, और फिर हो जाएगा a प्लस सी माइनस बी, ओके, बाई 4a स्क्वायर। क्लियर है यहां तक सब चीजें? इसको हमने किससे ब्रेक किया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे। इसको भी हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे ब्रेक किया। ओके, चलो परफेक्ट। अब हम लोग यहां पे देख सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये सारे स्टेप्स जो हैं वो मेरा सजेशन रहेगा कि समझना थोड़ा मुश्किल होता है, पर इस स्टेप को अगर खुद से बनाओगे ना तो ज्यादा इजी रहेगा। ओके, देखो हर स्टेप के बाद दूसरा स्टेप पे खुद से जाओ। इस फॉर्मूले को, इस डेरिवेशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि देखो ये सब बेसिक चीजें हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी हम लोग यूज कर रहे हैं, ये पता है हमें, और साथ में हिंट भी देते चल रहे हैं, तो तुम्हें पता है कि इस स्टेप में करना क्या है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा कॉपी ना करके खुद से करो। ओके, खुद से लिखो कॉपी पे कि क्या हो सकता है। ओके, तुम देखोगे कि तुम भी यहां तक पहुंच जाओगे। ओके, अगर ये देखते देखते समझोगे कि चलो ये सर ने कैसे लिखा, अरे ये कैसे हो रहा है, तो मुश्किल हो जाएगा समझना। ओके, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हर स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वो तुम खुद से लिखो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, और फिर उसके बाद यहां देखो कि वो सही है या नहीं। अगर गड़बड़ है तो क्या गड़बड़ है, ठीक है, तो चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। ओके, कम दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो बच्चे, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा b प्लस ए माइनस सी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? b माइनस ए प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस सी माइनस बी बाई 4a स्क्वायर। क्लियर है चीजें? चलो परफेक्ट। अब हम लोग देखो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सजा के लिखे तो ये कितना हो जाएगा? इसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, फिर इसको लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी, फिर इसको लिखते हैं a प्लस सी माइनस बी, फिर b प्लस सी माइनस a, ठीक है, बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकला हमारा? ये निकला एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू इतना निकला। ठीक है, अगेन ये डेरिवेशन थोड़ा मुश्किल लग सकता है, थोड़ा हार्ड लग सकता है, बट अगर एक बार ऐसी चीजें समझ लोगे ना तो दिमाग, एक बार तो अच्छे से समझ लोगे तो दिमाग में ये सेट हो सकता है। ओके, एक बार अच्छे से समझ के 4-5 बार बना लो। इसका दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि दिमाग तुम्हारा, ये सब दिमाग एक्सरसाइज है। ओके,
ये अगर क्वेश्चन तुम बनाने लग जाओ तो तुम्हारा दिमाग कैपेबल हो जाएगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बनाने के लायक। ओके चलो परफेक्ट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को अच्छे से समझना है, कहने का मतलब है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू इतना निकला, तो इसको हम लोग यहां फ्रेश लिखते हैं। हमारा एच स्क्वायर कितना निकला, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस सी माइनस बी, बी प्लस सी माइनस ए बाई 4a स्क्वायर। तो यहां से हमारा h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा रूट अंडर a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस सी माइनस बी, बी प्लस सी माइनस ए बाई 4a स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा 2a। क्लियर है, चलो परफेक्ट। अब अगर हम लोग इसके एरिया पे आए, इस ट्रायंगल के एरिया पे, तो क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 इंटू ए इंटू एच हो जाएगा। चलो परफेक्ट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू एच। एच का वैल्यू ये वाला हम लोग पुट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस सी माइनस बी, बी प्लस सी माइनस ए बाई 2a। ओके, यहां से क्या होगा हमारा a और a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2 इंटू 2 4 बचेगा। चलो परफेक्ट। तो ये हो जाएगा रूट अंडर a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस सी माइनस बी, बी प्लस सी माइनस ए बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ चुकी हैं। चलो परफेक्ट। तो यहां तक समझने के बाद अब देखो ये हमारा क्या हो गया, यहां तक भी हम लोग इस चीज को रोक सकते हैं। ओके, पर जो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है ना, इसको और थोड़ा क्या किया, ऑर्गेनाइज्ड कर दिया है। ओके, जिससे फॉर्मूला जो वहां पे लिखा गया है वो थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है और थोड़ा अंडरस्टैंडेबल ज्यादा लग रहा है। हालांकि ये भी क्या अंडरस्टैंडेबल है। ओके, इस चीज का भी हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, पर हीरोन्स फॉर्मूला में इसके 2 स्टेप हम लोग और आगे गए हैं और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किए हैं। ओके, चलो क्या किए हैं देखते हैं उसको। देखो बच्चों, एरिया हमारा कितना निकला, एरिया का फॉर्मूला कितना निकला है अभी तक, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस सी माइनस बी, बी प्लस सी माइनस ए बाई 4 निकला है। यहां तक हम लोग निकाल चुके हैं। चलो परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे ना बच्चों, इस 4 को रूट के अंदर घुसाएंगे हम लोग। ओके, कैसे घुसा सकते हैं, देखो हम लोग इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस सी माइनस बी, बी प्लस सी माइनस ए बाई 16। क्या इस चीज को हम लोग बाई 16 लिख सकते हैं, 4 को अगर हम लोग रूट के अंदर घुसा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 16 का हम लोग रूट करेंगे, ये क्या हो गया 16 है रूट के अंदर, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो वो 4 हो जाएगा जैसे यहां पे है। चलो परफेक्ट। अब देखो बच्चों, ये सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, यहां पे a प्लस बी प्लस सी है, तो उसको हम एज इट इज रहने देंगे यहां पे अभी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलो परफेक्ट। यहां पे हम लोग a प्लस बी है, अगर एक c प्लस कर दे और एक c माइनस कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, एक c हमने प्लस किया और एक c माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा -2c। क्लियर है,
यहां पे भी हम लोग वही करेंगे, एक बी प्लस करेंगे और एक बी माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b। यहां पे भी हम लोग वही करेंगे, एक ए प्लस करेंगे और एक ए माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2a बाई, अब देखो बच्चों 16 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों a प्लस बी प्लस सी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, पेरीमीटर। चलो तो ये हो जाएगा हमारा p बाई 2, एक 2 हम लोग इसको दे देंगे, इनटू यहां पे भी एक 2 है और यहां पे भी क्या है, a प्लस बी प्लस सी है। चलो तो इसको हम लोग लिखेंगे p माइनस 2c बाई 2। चलो बहुत बढ़िया, इसको हम लोग लिखेंगे p माइनस 2b बाई 2। चलो बहुत बढ़िया, इनटू p माइनस 2a बाई 2। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत, हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी को p से रिप्लेस कर दिया, a प्लस बी प्लस सी क्या है, पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर का p हमने ले लिया। चलो परफेक्ट, और 16 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। चलो, और हर टर्म को, हर ब्रैकेट्स को हमने एक एक 2 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो परफेक्ट। अब देखो बच्चों इस चीज को नेक्स्ट पेज में चलते हैं, कहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग, यहां पे लिख लेते हैं p बाई 2 इंटू पी माइनस 2a बाई 2 इंटू पी माइनस 2b बाई 2 इंटू पी माइनस 2c बाई 2। चलो परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां हम लोग देख सकते हैं कि p माइनस 2a बाई 2 को हम लोग p बाई 2 माइनस 2a बाई 2 लिख सकते हैं। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये p बाई 2 ही रहेगा, ये हो जाएगा p बाई 2 माइनस, इस चीज को हम लोग p बाई 2 माइनस a लिख सकते हैं क्या, देखो समझो, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, इसको भी हम लोग इस तरीके से लिख देंगे और इसको भी हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। ये क्या था, ये बाई 2, ये पूरा बाई 2 था, हमने क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हम लोग कर सकते हैं, ये बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने ये किया है। ओके चलो परफेक्ट। अब देखो बच्चों, अगर p बाई 2 को, पेरीमीटर बाई 2 को हम लोग कुछ मान लेते हैं, लेट्स से s मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा s, ये हो जाएगा s माइनस a, ये हो जाएगा s माइनस b, ये हो जाएगा s माइनस c। आई बात समझ, p बाई 2 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, s से, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। यही होता है हमारा हेरोन्स फॉर्मूला, जहां पे s क्या है, p बाई 2 है। आई बात समझ, तो ये था हमारा हेरोन्स फॉर्मूले का प्रूफ, जो कि काफी लंबा है, बट स्टिल लंबा है, स्टेप्स ज्यादा है, बट समझा जा सकता है। ओके, क्योंकि बहुत बेसिक कैलकुलेशन हुआ है यहाँ पे, राइट, जो हमने आइडेंटिटीज यूज किए हैं उससे हम लोग बहुत फैमिलियर हैं। ओके, तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर इस फॉर्मूले को डिराइव करना है और उसको समझना है, इसका डेरिवेशन समझना है, तो हर स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ सकता है उसको खुद से लिखो पहले कॉपी पे, और फिर यहां से मिलाओ कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर देखो कि क्या क्या उसमें हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तुम जो कॉपी पे लिखे हो अगर उससे ये अलग है तो समझो कि क्यों अलग है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि लिखने का तरीका भी थोड़ा अलग हो जाता है, तो जो तुम लिखे हो उससे इसको मैच कराओ और देखो कि उसको हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं क्या, कर ही सकते होंगे, अगर तुमने सही लिखा होगा तो उसको इसमें ट्रांसफॉर्म करो इस फॉर्म में। ओके, फिर सारे स्टेप को खुद से लिखो, खुद से समझो और फिर यहां से मैच कराओ, ठीक है।
जिससे चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। आ रहा है बात समझ? तो ये था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। हमने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल देखा, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल देखा, जिसको हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला कहते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेरॉन्स फॉर्मूला, दैट इज वाई इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसको अच्छे से समझो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।